नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट में। आइए करते हैं माँ सरस्वती की आराधना। समृद्धि सुख सम्मान दो माँ सरस्वती, वरदान दो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। विद्या विनय बलदान दो माँ सरस्वती, वरदान दो। आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। लेकिन अगर उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अघोष, सघोष या घोष, अल्प प्राण और महाप्राण। अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं पूरी आपको आशा दिलाता हूँ कि अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण आपको रटना नहीं पड़ेगा। पूरा ग्राफ के माध्यम से आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा देख लेते हैं। तो अघोष, अघोष घोष का मतलब होता है कंपन। घोष का मतलब होता है कंपन। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरयंत्रियों में अ का मतलब होता है नहीं, अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण करने पर स्वरयंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष कहते हैं। इसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष होता है। जैसे क वर्ग में हम देखें तो क और ख ये पहले और दूसरे नंबर पे आते हैं, तो ये अघोष होंगे। सघोष क्या होता है या घोष क्या होता है? तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करने पर स्वर यंत्रियों में कंपन हो। अघोष में कंपन नहीं होता है, लेकिन सघोष में क्या होता है? कंपन होता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वह सघोष होता है। जैसे क वर्ग का देखें तो ग, घ और अंग सघोष होगा। अब देख लेते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो अल्प मतलब होता है थोड़ा, अल्प मतलब होता है कम या थोड़ा। प्राण का मतलब होता है वायु। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले उसको अल्प प्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे क वर्ग का देखें तो पहला क, तीसरा ग और पांचवा अंग, ये जो होता है अल्प प्राण होता है प्रत्येक वर्ग का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं महाप्राण। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकले उसको महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह महाप्राण होता है। जैसे क वर्ग का दूसरा ख और चौथा जो है घ, तो ये महाप्राण होगा। आइए एक बार हम और देख लेते हैं। अघोष का मतलब कि ध्वनियों का उच्चारण करते समय कंपन न हो। सघोष का मतलब कंपन हो। अल्प प्राण का मतलब होता है कि मुख से कम हवा निकले। अल्प प्राण का मतलब कि मुख से कम हवा निकले। और महाप्राण का मतलब होता है कि मुख से अधिक हवा निकले। यह प्राय परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जब मुख से कम हवा निकले तो उसको क्या कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे अल्प प्राण। जब मुख से अधिक हवा निकले तो उसको क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे कि महाप्राण। उसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि जब ध्वनियों में कंपन हो तो उसे क्या कहते हैं? जब ध्वनियों में कंपन हो तो उसे क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे कि उसे हम सघोष कहते हैं। और जब ये कहा जाए कि स्वरयंत्रियों में कंपन न हो तो उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग कह देंगे कि अघोष करते हैं। तो ये हमारा पूरा कन्फर्म हो गया। अब आइए और मैप के माध्यम से हम इसको थोड़ा कन्फर्म करते हैं। तो हम लोग अब तक क्या पढ़े कि पहला और दूसरा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का वो क्या होता है? अघोष होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा जो होगा क, च, ट, त, प, ये अघोष होगा। उसके बाद क्या दूसरा वर्ण भी क्या होता है? अघोष होता है। तो क्या होगा? ख, छ, ठ, थ, प, स मतलब तीनों स इसमें आ जाते हैं। तीनों ये स ये भी अघोष होते हैं। सघोष क्या होता है कि पहला और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये क्या होते हैं? आपके
सघोष होते हैं। तो इसमें तीसरा में जितने आएंगे सब हो जाएंगे। उसके बाद चौथे में ये जितने आएंगे वो हो जाएंगे। इसके अलावा ह और ये जितने आएंगे ये सब हो जाएंगे। और इसमें एक चीज़ और, ये जो है य र ल व भी सघोष में ही आते हैं। य र ल व भी सघोष में ही आते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अल्प प्राण महाप्राण। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो पहला, तीसरा और पाँचवा, मतलब जो पहले में आएगा ये पूरा, तीसरे में आएगा ये पूरा और पाँचवें में आएगा ये पूरा, ये आपके जो है कि अल्प प्राण हो जाएंगे। और दूसरा और पाँचवा जो है ये महाप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का। तो ये पूरा जो है आपका महाप्राण में आ जाएंगे, ये पूरा जो है आपके महाप्राण में आ जाएंगे। ये तो हो गई नियम की बात। लेकिन अब हम लोग देखेंगे ट्रिक की बात कि एग्ज़ाम में हम लोग को कैसा याद करना है। तो आपको बस ये 2 लाइनें याद करनी है ऊपर वाली। अगर आप ये 2 लाइनें याद कर लेंगे तो पूरा काम हो जाएगा। तो कैसे इसको याद करना है, एक बार अघोष अघोष और 3 बार सघोष सघोष सघोष, मतलब पहला और दूसरा नंबर पे अघोष, तीसरा, चौथा और पाँचवा नंबर पे सघोष। ठीक है। और इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, लेकिन ये पहले अ आता है ना, सिंपल सी बात, इसको कैसे याद करेंगे। पहले अ आता है तो इसीलिए 2 बार क्या लिख देंगे अघोष अघोष, और बाद में स आता है तो इसीलिए 3 बार हम लोग लिखेंगे सघोष सघोष और सघोष। तो ये कन्फर्म हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण में क्या। तो पहले अ आता है ना, तो एक बार लिखेंगे अल्प प्राण। अब इसमें अल्टरनेटिव चलेगा, एक बार अल्प प्राण, एक बार लिख देंगे कि महाप्राण, एक बार अल्प प्राण, एक बार महाप्राण और एक बार अल्प प्राण। अगर इस क्रम को आप याद कर लेते हैं तो अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष सघोष में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक चीज़ और याद कर लीजिए आप कि खास और गाय, खास और गाय, यह 2 शब्द याद करना है। खास और गाय, मतलब खास और गाय का मतलब कि अगर कहीं भी तीनों सौ के बारे में पूछे, तीनों सौ के बारे में अगर कहीं भी पूछे, तीनों सौ के बारे में पूछे तो हम लोग ख के बारे में, ख की जो प्रवृत्ति होगी वही इन तीनों सौ की भी प्रवृत्ति होगी। अगर कहीं पर भी य र ल व, मतलब अंतस्थ व्यंजन जो हम लोग पढ़े थे, य र ल व के बारे में पूछे तो जो ग की प्रवृत्ति होगी वही य र ल व की भी प्रवृत्ति होगी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में अगर प्रश्न पूछा जाए तो हम उसका उत्तर कैसे देंगे। जैसे अगर पूछ लिया कि द जो है अघोष है या सघोष, तो हम लोग कैसे पढ़े थे, एक बार पढ़ेंगे अघोष अघोष सघोष, तो इसका मतलब क्या हो गया, द जो है सघोष हो गया। उसी तरह से पूछ लिया कि स अल्प प्राण है या महाप्राण, तो हम लोग स नहीं सीधे ख पे जाएंगे। तो ख क्या होगा, अल्प प्राण, ख क्या होगा, एक बार कहेंगे अल्प प्राण, एक बार करेंगे महाप्राण। तो जब ख महाप्राण है तो स भी महाप्राण होगा, ये सभी महाप्राण होगा, मतलब तीनों स महाप्राण होंगे। उसी प्रकार से अगर पूछ लिया आपका जो है कि य के बारे में, य के बारे में अगर आपसे पूछ लिया य के बारे में कि य जो है अघोष है या सघोष है, य के बारे में पूछ लिया तो हम लोग क्या याद किए हैं, गा य, तो हम लोग सीधे ग की प्रवृत्ति जान लेंगे। तो ग क्या है, अघोष अघोष सघोष, तो जब ग सघोष है तो यह भी स होगा, य र ल वो सभी क्या हो गए, सघोष हो गए। बस इसमें ये याद करना है कि उसमें व्यंजन में हम लोग पढ़े थे स और ह, तो बस इसमें जो ह है वो घ के साथ आ जाएगा, मतलब घ की जैसी प्रवृत्ति होगी वैसी ही ह की प्रवृत्ति होगी। अब एग्जाम में चाहे जो भी क्वेश्चन पूछे हम लोग उसको आसानी से हल कर लेते हैं। अब जैसे पूछ ले कि फ के बारे में बताइए, अब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि फ अल्प प्राण है या महाप्राण, तो प के बाद फ आता है तो ये अल्प प्राण हो जाएगा पहला, दूसरा क्या होगा महाप्राण, तो फ महाप्राण हो गया। उसी प्रकार से आपको पूछ ले र के बारे में, तो हम लोग क्या पूछेंगे, तो हम लोग सीधे जाएंगे य र ल व,
य र ल व, तो हम लोग क्या याद किए थे, गाय। तो गाय अगर पूछ ले र अघोष है या सघोष, तो हम लोग क्या ग, क ख ग, तो अघोष अघोष सघोष। तो जब ग सघोष हो गया तो र भी सघोष हो गया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को जो है कि समझ में आ गया होगा। आइए एक आध एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया कि ले लीजिए आप यहाँ से ब के बारे में। ब क्या है, अब ऊपर वाला पूरा भूल जाइए, ऊपर वाला भूल जाइए। अब पूछ लिया ब जो है क्या है, अघोष है या सघोष, तो हम लोग कहेंगे अघोष अघोष सघोष, ये तो सघोष हो गया। उसी प्रकार से अगर पूछ लिया जाए कि ब के बताइए अल्प प्राण है कि महाप्राण, तो हम लोग यहाँ से गिनेंगे अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। तो ब क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। अब जैसे धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें याद होती चली जाएंगी। और कुछ हम लोग चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे अरबी फारसी और अरबी फारसी के शब्द। जैसे मैंने बताया था कि क के नीचे अगर नुक्ता लग जाए, ख क ख ग ज और फ, क ख ग ज और फ बताए थे। तो ये जैसे क का जहाँ उच्चारण होगा वहाँ भी क भी आएगा। क की जो प्रवृत्ति होगी वही ये नुक्ता वाले क की भी होगी। ख की जो प्रवृत्ति होगी वही नुक्ता वाले ख की भी प्रवृत्ति होगी। उसी प्रकार से हम लोग द्विगुण व्यंजन पढ़े थे ड और ढ। तो जो ड की प्रवृत्ति होगी वही ढ की प्रवृत्ति भी होगी, और जो ढ की प्रवृत्ति होगी वही ढ की भी प्रवृत्ति होगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग याद करते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब कल से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो और अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज तक जो है हम लोग यहीं क्लास रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।